को कुछ नहीं पता, आपका वो फंड ब्लॉक हो जाए, वो बिल्कुल एक रुपए भी नहीं निकलेगा, कार्रवाई अलग हो जाएगी आप लोगों के ऊपर। ये कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाले तो है ही हैं जिनके पास हम लोगों का फंड पड़ा हुआ है, उन लोगों के ऊपर तो चलो हमने कार्रवाई करनी है, वो कंफर्म है, पॉजिटिव न्यूज आ जाए 15 से पहले वो बेटर है, बट अभी के लिए आप बचना शुरू करो। अभी सिर्फ 7 तारीख हुई है, ठीक है, अभी हमारे पास 8 दिन पड़े हैं, बट 8 दिन में कितने लोगों के, अभी 20-22 लोगों के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, तो 8 दिन में आप ये लगा लो 20,000 लोगों के भी अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। इसलिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, वो सिक्योर लेकर चलो, ये बिल्कुल ध्यान में रखो। मेरे को कुछ नहीं लेना देना मेरे प्रति लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। मेरे को सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोग ये कह चुके हैं आपके खिलाफ, ये बोल रहे हैं वो बोल, भाड़ में जाए ऐसे लोग मेरे खिलाफ जो बोलते हैं। हाथी अपनी चाल चल रहा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है प्यादे क्या बोलते हैं। मैंने जब ये ग्रुप बनाया था, मैंने एक बढ़िया सोच के साथ, दिल के साथ ये ग्रुप बनाया था। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है ऐसे बड़वों से जो मेरे खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, कुछ भी लेना देना नहीं है। बस फिलहाल के लिए आप अपनी सेफ्टी जरूरी है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, स्टिक इंफॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों को दे दी। अभी जो लोग जिनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं वो काफी परेशान है, आप भी आने वाले टाइम में परेशान ना हो, तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने पास रखिए। अब आप विक्रम दीजिए किसी को भी अनम्यूट करने की अथॉरिटी, जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, हम सवालों के जवाब दे सकते हैं। ललित भाई, सुनील शर्मा यार। जी सुरेंद्र जी। हाँ ललित भाई, आपने भी जो एक्सप्लेनेशन दिया, आपने जो बताया, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसमें ऐसा है कि एक्सपो का जो अपना एक्सपो की आईडी थी, उसके अंदर लोगों ने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर रखी थी, उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 सर, अभी जैसे कि आपने काफी लोगों से बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट में पैसा लिया था, जैसे हमारी ऑलरेडी फोन पे भी बात हो चुकी है जी, तो ये उस चीज के लिए भी है जिस अकाउंट में आपने पैसा लिया है, जो भी है, आप नहीं कोई भी है, या तो इमीडिएटली उसको अकाउंट को खुद बैंक में जाके बंद कराओ, या फिर आप उस बैंक में कोई भी पैसा मत रखो। 2 चीजें हैं बस। जी ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट 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 प्लीज। विक्रम, आर यू हियर? कहाँ चले जाते हो यार? भाई नमस्कार। नमस्कार जी, कर रहे सर, कैसे हो साथियों? सर 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 अपना परिचय दीजिए प्लीज। सर संजय कुमार बोल रहा था, ललित जी बात हुई अपनी 2-4 बार। जी जी करिए सर। जयपुर विद्याधर नगर से। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो सर मैं ये कह रहा था, जैसे आप जैसे अकाउंट के बारे में आपने बताया है, तो मेरा जैसे कोई अदर बिजनेस है उससे रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ अकाउंट से, तो उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है? सर करंट अकाउंट है आपका? नहीं, सेविंग है सर। सेविंग है ना? हाँ। तो आपको मतलब कि साइबर वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको जाना पड़ेगा अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए, और आपको कहीं ना कहीं उस कंप्लेंटर की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई तू कंप्लेंट वापस ले ले, अगर वो नहीं मानता तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। दैट्स इट। नहीं सर, ऐसा के लिए फिलहाल आप पैसा मत रखो, तो मेरे लिए तो यही सबसे बढ़िया सुझाव है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, वो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैंने एक्सप्रेस से रिलेटेड कोई पेमेंट नहीं लिया अकाउंट के अंदर। नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं लिया तो बहुत बढ़िया है तो। हाँ, अदर अपन अदर दूसरा जो बिजनेस कर रहे हैं जी, तो उससे रिलेटेड मैं पूछ रहा था, उससे रिलेटेड थोड़ी कोई नहीं सर, देखिए मैंने आपको डायरेक्टली ये बोला, जो लोग एक्सपीओ के रिलेटेड है, हाँ, या फिर इस इंडस्ट्रीज के रिलेटेड है, फॉरेक्स क्रिप्टो के रिलेटेड, जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा लिया दिया है ना, वो थोड़ा सा चुकंदे हो जाए। अच्छा अच्छा, बाकी तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है अपनी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट और एक मिनट सर। जी बोलिए सर, जैसे आपने कल की मीटिंग में कहा था कि कुछ बातें हुई है पॉजिटिव, कुछ कोई बंदा बोला है, तो सर कुछ है क्या अपने हित के अंदर कुछ बातें ऐसी? सर मैं आपको बताता हूँ, आग लगाने के लिए चिंगारी बहुत है ना,
जैसे हाँ तो वैसे ही मतलब कि विड्रॉल लेने के लिए हमें एक उम्मीद बहुत है, वो उम्मीद हाँ। हमें कल मिली थी, ठीक है। अच्छा 15 ठीक है। तारीख तक वो मतलब कि उम्मीद से ज्यादा बढ़कर अगर हमें कुछ मिलता है तो हम डेट को आगे पोस्टपोन करेंगे, अदरवाइज जो हमारी कार्रवाई रहेगी वो डेफिनेटली 16 तारीख को करेंगे। ठीक है जी सर, सही बात है अगला सर। क्वेश्चन चलिए। लीजिए संजय जी, टाइम कम ओके है। सर, अगला ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके। नेक्स्ट प्लीज जी जी सर। मैं कह रहा तो अकाउंट फ्रीज हो रहा है ना, उनकी केवाईसी वगैरह नहीं हो रही ना, उनकी वजह से हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। नहीं सर, नहीं 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 सर, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, आज से 1 साल पहले या फिर 8-10 महीने पहले मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं। जब लियन में अकाउंट जाता है तो एक अकाउंट लियन में नहीं जाएगा, वो मल्टीपल जाएगा। वो आपको मान लो किसी ने भी एक्सपीओ के रिलेटेड आपको किसी ने पेमेंट 1 लाख डाली, आपने उस 1 लाख में डिफरेंशियल करके 10 लोगों को भी ट्रांसफर किया ना, वो 10 लोगों के अकाउंट लियन में चल जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे इमीडिएटली। तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बैंक वाले बताएंगे इस नाम से कंप्लेंट आई है, फिर वो भी नहीं बताते वैसे तो जल्दी कहीं। अगर आपकी जान पहचान रहेगी बैंक में तो आपको साइबर में जाना पड़ेगा, साइबर वाले आपको बताएंगे इस नाम से पेमेंट, इतनी पेमेंट पर आपकी कंप्लेंट डली है, ब्रीफ करेंगे आपको, या तो वो सॉर्ट आउट करके अपना अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज करिए। वो कैसे होगा, आप जितनी अकाउंट की आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर जितनी अकाउंट की लियन लगी होगी ना, आपको वो क्लियर करनी पड़ेगी आपके हाथ से, आपको देना पड़ेगा वो, अदरवाइज आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। क्लियरली बोल रहा हूँ आप लोगों को। ललित जी मेरे पास सुनो, मेरे 2 बंदे हैं, उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनका तो वापस केवाईसी करा के स्टार्ट हो गया, उन्होंने यही बोला केवाईसी नहीं हुई जैसे बंद हाँ भाई जी, हो आप गया। साथ कौन पियो? सर करंट अकाउंट था उनका? नहीं सेविंग अकाउंट ही है सर। सर पॉसिबल नहीं है, मेरा तो हुआ नहीं था बिना, या तो फिर उसके कंप्लेंट जो जिसने किया था ना उसने कंप्लेंट वापस ली होगी तब हुआ होगा। नहीं जब तक कंप्लेंट वापस ली होगी जब तक नहीं होगा। नहीं, उसने तो कुछ कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करवाई थी उसने तो। कंप्लेंट वो वैसे केवाईसी के कारण हुआ होगा ना सर, वो फिर यूएसडी रिलेटेड नहीं हुआ होगा। आप बात तो समझो, ये 2 चीजें हैं। अगर लियन का मतलब क्या है, फॉरेक्स और क्रिप्टो के ऊपर अगर आप बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना सर, ठीक है, अगर आपने मान लो आपका ही अकाउंट है, मैंने आपको पैसा ट्रांसफर किया है, मान लो मैंने 1 लाख ट्रांसफर किया है, ठीक है, अब आपकी तरफ से कोई मेरे को लगा कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, मैंने साइबर में कंप्लेंट की, तो इमीडिएटली आपका अकाउंट वो फ्रीज हो जाएगा और आपको लेटर आ जाएगी, ठीक है, बैंक के द्वारा से कि आपका, या नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, इतनी अमाउंट की लियन लग चुकी है, या तो आप वो क्लियर करिए साइबर में जाकर। ठीक है, आप साइबर में जाओगे, साइबर वाले आपको नाम बताएंगे कि इस बंदे ने आपके ऊपर ये कंप्लेंट डाली है, सॉर्ट आउट करिए। और मैं ये चीज भी बोल दूं, आप कहीं खुले में जाके मत बोल देना कि ऐसी चीजें हुई है वैसी चीजें हुई है, क्योंकि ना बल्कि जैसे मेरे को इस रिलेटेड पेमेंट आई है, आप ये बोल दो कि आपको बल्कि लेन देन में मतलब कि फ्रेंड सर्कल में लेन देन किया था तो उस रिलेटेड हमें पेमेंट उसको सॉर्ट आउट कर लो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने डायरेक्टली ये बोल दिया कि इस तरीके से आपके ऊपर भी ये चीज़ें आ सकती हैं कल को, इसलिए आपको केयरफुली इस चीज़ के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसकी पूरी डिटेल लेनी है आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना, क्योंकि मैं प्रॉपर इस ग्रुप में वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट और इफेक्ट दोनों पे पड़ेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। गाने कहाँ से चलने लगे भाई? सुनो सर, इसको बंद करो। 1 मिनट। जी सर। जी। तो फिर आप पर्सनल मेरे को मैसेज करना, आज का टॉपिक कुछ अलग है, ठीक है। नेक्स्ट करिए प्लीज। कोई बात नहीं राकेश जी, देंगे आपको डेफिनेटली गुड न्यूज देंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहे तो सबका पैसा जल्दी वापस आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिलहाल आज के लिए जो जरूरी है ना वो चीजें जरूर कर लें। नमस्कार ललित जी, श्रीधर फ्रॉम बैंगलोर। हाँ, तो मेरा सवाल था, अभी आप जो लियोन में जा रहे हैं बोल रहे थे कि अभी जो कंप्लेन किया है उनके जो अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट?
तो अगर आपके हिसाब से लेट्स से मान लीजिए अगर ये 15 तारीख तक कुछ हुआ नहीं तो हम लोग सभी कंप्लेंट करेंगे, तो हमारे साथ भी यही हो सकता है ना कि हम आपके अकाउंट से पैसा गया है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है ना? सर वो डिपेंड करता कंप्लेंट कैसे करते हो, डिपेंड करता है। आप कंप्लेंट अपने जो दोस्त है जिसने आपको रेफर किया है या आप रेफर करते हो कि मतलब कि अननोन पर्सन के ऊपर किया है, बैंक के ऊपर नहीं करते तो कैश के ऊपर। देखो एक बॉन्ड होता है अच्छा खासा, क्योंकि कोई भी देखो अभी आप मैं एक चीज ना बड़ी इमोशनली आप लोगों के साथ बात करूंगा। जो लोग तो आपके अभी भी टच में है ना, जो आपको अच्छा खासा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर तो वो मतलब कि वो खुद परेशान है बंदा, वो आपका सपोर्ट भी कर रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं ये मानता हूँ दिल से, क्योंकि इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा रहनी चाहिए। इंसानियत को मार के आप कोई भी काम मत करो प्लीज। मेरी तो यही हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ रहेगी कि आप इंसानियत को मार के ये मत करो कि आपने इनिशिएट जो बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया ना, उस जो आपको ऑलरेडी मतलब की सपोर्ट भी कर रहा है, उसको आप यार इस चीज के लिए परेशान कर रहे हो, वो चीज मत करो। आप पैसा जिनके पास गया उसके बाद करो आप। नहीं हाँ, अभी जो आपने बंदा बोला जो आपकी सुन नहीं रहा, जो एटीट्यूड दिखा रहा है, हो क्या करा? एक दो लोगों ने ऐसे भी मैसेज किया कि सर मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन थे ना, वो मेरे को एटीट्यूड इतना दिखा रहे हैं, तू जो मर्जी कर ले, जो मर्जी उखाड़ ले। ये उन लोगों के लिए अच्छा सबक है कि अगर आप लोगों ने फोन क्यों कौन से करा? ऊपर ना बैंक में पैसा डाला हुआ है या अरे आपके दमेड़ फ्रेंड सस्ती सर्कल रहा में किसी ने डाला हुआ है, उसके ऊपर लीगल लगाओ भाई। और वो बेटा अपने आप आपके पास भाग के आएगा बंदा, रुक जा आपको गिरेगी। clear हो। ये अच्छा एक सबक होगा उन लोगों के लिए। पर जो आपके लिए यार अच्छा खासा कॉपरेट कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं आपके साथ ना, बल्कि भाग दौड़ कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसके ऊपर आप लो बिछाओ ना मेरा सुनो बेटा। वो तो वही होगा, बल्कि वो नया काम खा वो वाली चीजें हो जाती हैं कि यार ला मोटरसाइकिल मान ले ही रहा मेरे ऊपर करना ही करना है, वैसी चीजें हैं। चलाना आगे। बाकी और बताइए श्रीधर जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं बस वही, बिकॉज एक और प्रोजेक्ट में यही इशू हुआ था, तो कंपनी भाग गई थी, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कंप्लेंट्स कर चुके थे। तो मेरे अकाउंट में भी एक लियोन का था 9300 का अभी भी है। तो जब पता चला बैंक में, तो वो बोल रहे थे कि कई यूपी में केस हुआ है, और यूपी में कोई पुलिस बंदा है, उसका नंबर भी दिया था, उस बंदे का वहां पे केस हुआ है, इसीलिए जहां जहां वो पैसा अकाउंट्स में गया है सारे फ्रीज होते गए हैं। तो इस हिसाब से आपका भी फ्रीज हुआ है। तो वही मेरा सवाल था, अगर हम लोग 15 तारीख के बाद हम लोग सारे इकट्ठे होके अगर केस डालेंगे, तो पहले मेरा क्वेश्चन है कि अगर पुलिस वाले आपकी वो हम ही से शुरू करते हैं कि आपके अकाउंट से ही हम फ्रीज करते चलेंगे, नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं पुलिस ठीक है। पुलिस जैसे माधव जी ऑलरेडी कल भी बताया था, आज भी उन्होंने बताया, उनकी राय कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। पुलिस हमारी सपोर्ट के लिए बैठी है, हमें परेशान के लिए नहीं बैठी। हाँ, ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक बंदा पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाता है, शायद वो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करे कि आपको हरास कर देगी, बट जहाँ पर मल्टीपल लोग जाएंगे ना, तो मे भी शायद वो हमारी सुनवाई करेंगी। और 1% नहीं सर, मेरा जो टारगेट है ना, मेरा टारगेट आप सब लोगों को साथ लेकर चलने का है। मेरा टारगेट कुछ अलग लेकर है। मेरा टारगेट इतना हाई का है कि पुलिस नहीं, प्रशासन भी हमारी बात सुनेगा, क्योंकि प्रशासन को हमने खड़ा किया है, ना कि उन्होंने हमें। पब्लिक की एक वोट के लिए वो 1000 मिन्नतें करती है, पब्लिक को हाथ जोड़ती है। तो आज अगर हमें जरूरत है ना, तो प्रशासन आज हमें हमारे साथ खड़ा रखना पड़ेगा उन लोगों को। तो वो चीज मतलब की बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये चीज जो अभी मैंने आपको क्लियर की, इसके आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो प्लीज। नहीं सर, बस किसी और को लेते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। सर मैं बाबिल लाल जी जयपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरा एक दो चीजों के बारे में मैं अपडेट जानना चाह रहा था। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो फाइल हुई है कल,
रिपोर्ट, तो उसका अपडेट अगर किसी के पास चार्जशीट की बात कर रहे हो आप? चार्जशीट, जी जो चार्जशीट फाइल हुई है वो क्या हम तक अवेलेबल हो सकती है? और उसके दूसरा लिए मैंने सुना था कि देखिए, उसके लिए 2 बंदे हैं यहाँ पर अवेलेबल, एक माधव जी है और एक महेंद्र है। ये दोनों ही चार्जशीट के बारे में आप लोगों को बता पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा मैं वीक हूँ, इन लोगों के ऊपर सारा कुछ मैंने छोड़ा हुआ है, दोनों के ऊपर। ये चीज आपको बताएंगे अगर चार्जशीट के बारे में बात करनी है तो। सर चार्जशीट का जैसे ही हमारे पास आएगी ना, हम अवेलेबल करा देंगे सर ग्रुप में। जैसे उसकी नकल हमको मिल जाएगी, हम अवेलेबल करा देंगे। और सर दूसरा मेरा एक सवाल था कि मेरे ध्यान में ऐसे है कि आज कुछ बेल का हियरिंग थी, जो भरतपुर में केस हुआ था 4 लोगों के खिलाफ, उनमें से कुछ लोगों की आज बेल की रिक्वेस्ट थी हाई कोर्ट में, तो उसके बारे में कुछ अगर अपडेट। सर हाई कोर्ट में नहीं लगी है सर अभी बेल, नहीं लगी है सर अभी बेल हाई कोर्ट में। मेरे ख्याल से आज उनकी हियरिंग थी बेल के लिए। सर नहीं लगी सर। अच्छा, मतलब ये हियरिंग थी नहीं या फिर माधव जी हाई कोर्ट में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कौन बोल रहे हैं? लोकेश बोल रहा हूँ, जयपुर से। हाई कोर्ट में इनकी बेल लग गई थी, तो रजिस्ट्रेशन के लेवल पे पेंडिंग चल रही थी वो। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं वो बात सही होगी आज वाली, आप कंफर्म करना। सर बेल तो तब लगेगी ना सर। और वो लोग क्या चार्जशीट का वेट कर रहे थे, जब चार्जशीट पेश हुई है सर उसकी नकल लेके फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद सर 1-2 दिन का समय तो लगता है। मेरे ख्याल से माधव जी, मेरे ख्याल से आज हियरिंग थी बेल के रिगार्डिंग हाई कोर्ट में, तो अगर और किसी के पास इंफॉर्मेशन हो इसके रिगार्डिंग जो एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में आया ना, भरतपुर वाले, जयपुर वाले, उमराव, मलजेरी, तो उनकी बेल की बात है हाई कोर्ट में। आज उनकी हियरिंग होगी सर। वो कल उन्होंने तो लगाई थी। सर एक्चुअली क्या है सर, मैं बताऊं आपको कि इसमें जितने भी लोग बंदे हैं ना सर, इनके वकील क्या एक नहीं है, वकील क्या बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग है। तो सर किसी जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, अतुल शर्मा वगैरह, तो उन्होंने बेल नहीं लगाई सर अभी हाई कोर्ट में, क्योंकि उनसे मेरी आज बात हुई है। तो हो सकता है सर उमराव मल ने लगाई, क्योंकि जो बंद है वो 5 बंद है, तो इसमें अतुल शर्मा और मुकुल शर्मा तो दोनों भाई है, और लोग अलग अलग है। तो हो सकता है किसी और के वकील ने बेल लगाई हो, ये पॉसिबल हो सकता है। मुकुल की मैंने देखी थी, रजिस्ट्रेशन के लेवल पर पेंडिंग थी 20-25 दिन पहले। सर मेरे ख्याल से उमराव जी की आज थी शायद। हाँ, तो उसमें नेक्स्ट डेट लगी बताइए, ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। कोई हो सकता है उमराव जी की, उसमें नेक्स्ट डेट लगी है। ठीक है सर, और किसी को ले? जी अजय जी, आपको ओपन किया है, बोलिए। सर अगर हाई कोर्ट के लेवल पे अगर इनका कोई रजिस्ट्रेशन स्टेज पे पेंडिंग है, तो वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आप एक बार मुझे नाम कंफर्म कर दो बस। जी सर। सर नाम क्या है कि अतुल शर्मा, मुकुल शर्मा, जो बंदे हैं मैं उनके बता रहा हूँ। एक उमराव मल है, 2 नाम हो रहे हैं कोई। वो FIR नंबर डाल लीजिए ना, भरतपुर वाले FIR नंबर से नहीं निकलेगा। चलो निकल जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ी देर में अभी डेटा निकाल के देता हूँ।